फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है एक बार। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ बिहार के बारे में बहुत सारे बातें किए हुए थे। उस टाइम में समय का थोड़ा अभाव था, जिससे हम लोगों ने जो मेरे मन में बातें और थी और जो बिहार के गलतियां देख के जिसके बारे में करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए और हमें जागरूक होना चाहिए, उसमें लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो उस विषय में कुछ बात करने की मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं उस टाइम में पूरी बातें शेयर नहीं हो पाई, तो इसलिए फिर से मुझे एक बार अपने चैनल के माध्यम से आना पड़ा। आज हम लोग बात करेंगे हमारी बिहार की स्थिति इस तरह से क्यों है। क्या हमारा बिहार पहले ऐसे ही था जो आज है? और हमारे बिहार की में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हो रहा है, और उसमें जो आज तक डेवलपमेंट होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत सारे इन सब विषयों में मेरे दिमाग में चल रहा था, इस विषय में मैं बात करना चाहूंगा। पहला चीज तो है कि इन सब चीजों को, जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बात करते हैं, रोजगार रिलेटेड जो बात करते हैं, एडुकेशन रिलेटेड जो बात करते हैं, वो हमारी जनसंख्या के केवल 1 से 2% लोग ही बात करते हैं। क्या बिहार में जितने लोग बाकी लोग रहते हैं उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है? उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं है? उनको एडुकेशन, पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है? उनके बच्चे अच्छे तरीके से जो पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद रोजगार बिहार के अंदर ही करें, उनको उनकी जरूरत नहीं है? उनके साथ में रहने की जरूरत नहीं है? सभी को है ना भाई। लेकिन ये होगा कब और क्यों नहीं हो रहा है? हम अगर बिहार की बात करें तो आज से 50-60 साल पहले अगर बिहार की स्थिति देखें तो उसमें सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और बाकी सब चीजों अच्छी तरीके से चल रही थी। एक बिहार समृद्ध राज्य में आता था। बट जहां लोगों की तरक्की होती है, जहां लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा राज्य पीछे की तरफ क्यों गया और दिन पे दिन पीछे ही क्यों जा रहा है? क्या हम लोगों ने कभी इसके बारे में चिंताएं की है? इसके विषय में कभी सोचा है? क्या इसके विषय में कभी सोचने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? और नहीं पड़ी तो क्योंकि हम लोग सभी, एक होता प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग सोचते हैं कि हम तो एक मीडियम फैमिली वाले हैं, हमें हमारे परिवार के पालन पोषण जैसे भी करना है वैसे उस हिसाब से कर रहे हैं। हमारी कैसे भी दुख तकलीफें आज है तो वो खत्म हो गई, फिर कल से दूसरे के चीजों में मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हम आगे चल के किन से बात करेंगे? हम छोटे लोग बात करके क्या फर्क पड़ता है? वो बड़े लोगों हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, और उसमें हम क्या बदल पाएंगे? और कुछ लोग आवाज जो उठाते हैं ना, जो बीच में 1-2% लोग आवाज भी उठाते हैं, तो वो वही कहानी हो गई कि हमारे अगर घाव मेरे हाथ में हुआ है तो मैं ही डॉक्टर के पास जाता हूं। बट वो घाव क्यों हुआ है और किस चीज के हुआ उसका इलाज नहीं करवाता हूं, अपना इलाज करवा के छोड़ देता हूं। यानी हमारे माथे पे प्रॉब्लम आई हुई है किसी तरीके से, जब तक मेरे को तभी चिड़ताकारी ऐसा करने से लोगों को प्रॉब्लम होता है। जिस दिन हमारा प्रॉब्लम खत्म हुआ, मेरी आवाज भी उसी जगह पे बंद हो जाती है। लेकिन वो आवाज हमारी, अभी खुद की प्रॉब्लम खत्म हुई और खुद को हमने आवाज को दबा लिया, तो उससे दुनिया की प्रॉब्लम खत्म हो रही है क्या? बिहार में सभी रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए तो आवाज उठाना पड़ेगा ना कि चलो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, आगे हमारे किसी बिहार में किसी भाई के साथ ना हो ऐसा, उसके लिए हमें तो सशक्त कदम उठाना चाहिए ना। उसका प्लान हमारे हाथ में होना चाहिए ना कि चलो मेरे साथ तो हो गया, मैं आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन है, जो भी जिसके खिलाफ मुझे बात करना है, जहां से ये गलतियां हो रही है उसको सुधार करने के लिए जो कदम उठाना है, जो यूनिटी में सबको लेके उस चीजों को रिजॉल्व करना है, वो होना चाहिए। बट हम नहीं उठाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना टाइम उस चीजों में लोगों के लिए क्यों वेस्ट करें, बल्कि लोगों को अगर पीछे खींचना है, किसी को गिराना है, तो बल्कि वो हमारा अपना अच्छा टाइम उसमें जरूर इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है, और वही हमें पीछे लेके जा रही है। अगर इन मानसिकता को, जो मन में किसी को ऊपर उठाने के बजाय हमें
पैर खींचने की सोच के जो खुद बैठे हुए हैं ना, तो हम कभी किसी के विकास में साथ भागीदार नहीं हो सकते और हम खुद के भी विकास के लिए कभी भी तात्पर्य नहीं होंगे और हमारा भी विकास कभी फ्यूचर में होने वाला नहीं है। ये तो जनरली पर्सनली बातें हैं जो हमें पहले बिहार के भविष्य सुधारनी तो दूर की बात है, पहले खुद की सुधार करने की आवश्यकता है कि जब तक हम अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी सब चीजें बदलेंगे नहीं, अपने घर के अगल बगल में रहने वाले लोगों की भलाई की बातें सोचेंगे नहीं, उसके दुख दर्द में साथ देंगे नहीं, शामिल होंगे नहीं, तो हम दुनिया की बातें क्यों करेंगे और हम दुनिया के लिए क्या करेंगे। हो सकता है घर में, गांव में, जवाड़ में, अगल बगल 10 घर हैं, उसमें 2-4 लोग अच्छे बुरे होंगे, वो सब जगह हैं। अरे बुरे हैं तो भी क्या घर के कोई सदस्य बुरा होता है तो कोई छोड़ के तो फेंकता नहीं, क्यों? क्योंकि वो घर का आदमी है। फिर गांव का भी एक अगर थोड़ा सा सड़फीरा या थोड़ा सा गलत आदमी है, उसको सुधारने के लिए काम करिए ना, उसको मोटिवेट करिए ना, उसको साथ में लेके चलने की कोशिश करिए ना। अगर हम एक कोशिश प्रयास करेंगे तभी तो बदलेगा। और जब तक हम अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर नहीं सोचेंगे, नहीं अपने अगल बगल के लोगों को सही ढंग से लेके चलेंगे, उनके प्रति अच्छे विचार नहीं रखेंगे, तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छे विचार रखें और लोग हमारी इज्जत करें और हमारे बारे में सही ढंग से बात करें। ये कहावत तो बहुत पुरानी है कि जैसी करनी तैसी भरनी। जो हम यहां पे कर रहे हैं वो भरना भी हमें यहीं पे है। और अगर हम बिहार की अभी बातें करें, बिहार के भविष्य की बातें करें, तो उसके जिम्मेदार भी तो इसी तरह की सोच है ना, यही मानसिकता है ना। हमारे पास जो लोगों को बिहार का फ्यूचर, बिहार में डेवलपमेंट करने का काम, बिहार की फ्यूचर सुधारने का काम, ये सब चीजों के लिए मतदान होती है। ये राजनीतिक जो लोग आते हैं या मतदान हम जो करते हैं, वो ऐसे नॉर्मली तो हो नहीं रहा है ना। वो कुर्सी पे कोई अपने आप दौड़ के कूद के तो जाके बैठता नहीं है। जिन लोगों को कभी कभी हम 5 साल गाली देते हैं और फिर 6ठे साल उन्हीं लोगों को वोट देके उन्हीं कुर्सी पे फिर हम बैठाते हैं, वो खुद तो जाके बैठते नहीं है। उन्हें बैठाने वाले तो हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें सुधार के लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार के सुधार के लिए, भविष्य के लिए हमें उनसे क्या करवाना चाहिए। हमारी जरूरत, हमारी रिक्वायरमेंट ही पता नहीं है, हमारी सोच ही खुली हुई नहीं है। कभी किसी लोगों के पास है कि हमारे गांव में जो मुखिया के चुनाव के लिए आते हैं तो हमें गांव में हमारी जरूरत क्या है? कहीं किसी जगह एक लिस्ट है क्या? एक पेपर पे कहीं लिखा हुआ है क्या पॉइंट टू पॉइंट कि हमें जरूरत क्या है, हमारे गांव में सुधार करने की क्या आवश्यकता है? वो किसी को पता है क्या? आप पूरे गांव में घूम लीजिएगा, लोग बैठ के गपशप करेंगे, एक दूसरे की शिकायत कर लेंगे, लेकिन कोई आज तक ऐसी मैंने तो कहीं नहीं देखा कि गांव के 10 लोग जो शाम को बैठ के गपशप करते हैं, जो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे की बुराई अच्छाई उन पे चर्चाएं करते हैं, वो कभी गांव के फ्यूचर के, उनमें भविष्य की, लोगों को जरूरत को पूरा करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, उस विषय में किसी ने चर्चा किया हो और कर रहा हो। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। अगर गांव में हम बात कर रहे हैं, हमें गांव में रोड की कंडीशन कैसी है, अगर अच्छी है, अगर जो एरिया, जो गांव, जो मोहल्ला में रोड खराब है, तो एक पेपर हम लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा उसमें कि ये गांव की, ये गली का, ये मोहल्ला का ये रोड खराब है, इस पे काम होना चाहिए। नाले की सुविधाएं इस जगह पे नहीं है तो उसमें नाले की, ये एरिया में सुधार करने की जरूरत है तो यहाँ नाले की जरूरत है। यहाँ पानी की सुविधाएं अभी नहीं आ रही है तो वो जगह पे पानी की कनेक्शन किस हिसाब से आएगा, उसके लिए प्रॉब्लम को लिखा होना चाहिए कि ये मोहल्ले में पानी नहीं है, ये पानी आता है तो इतने लोगों की तकलीफें दूर हो सकती है। बिजली की अगर कंडीशन सही ढंग से नहीं है तो वो नोट डाउन हमारे पास एक डायरी में होना चाहिए कि हमारे गांव में 1 2 3 4 5 ऐसे 10 20 जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट होनी चाहिए। अगर स्कूल की कंडीशन सही ढंग से, प्राइमरी जो भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं गांव के, वो स्कूल की कंडीशन सही नहीं है, बच्चों के बैठने की उसमें बंदोबस्त अच्छे तरीके से नहीं है, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, ये सब चीजों की सुविधाएं नहीं है, तो हमारी वो लिस्ट होना चाहिए हमारे पास कि हमारे गांव में इन चीजों की, हमारे स्कूल में भी इसकी आवश्यकता है।
आज टेक्नोलॉजी और बहुत सारे आगे लोगों को बाहर के स्कूलों में देखेंगे पढ़ाई हो रही है, जिसमें कंप्यूटर है, ये है, बाकी सब चीजें। अगर उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो लिस्ट में हमारे मेंशन होना चाहिए कि इन चीजों की हमारे गांव में आवश्यकता है। और तब जो आपके पास मुखिया, या ये पहले नीचे के लेवल से ही देखेंगे, जो मुखिया या कोई भी हमारे पास वोट मांगने के लिए आता है तो वो लिस्ट लेके हमें साथ में बैठना चाहिए। हमारी यूनिटी गांव की उस हिसाब से होना चाहिए, जातिवाद ये सब चीजों को छोड़ के विकास के लिए अगर बात करना है तो वो लिस्ट के ऊपर बात होना चाहिए। वो लिस्ट लेके बात होना चाहिए कि भाई ये हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारे गांव में प्रॉब्लम है, हम आपको वोट देंगे, बट पहले ये हमारा लिस्ट आप चेक कर लीजिए और ये काम आप करके दे सकते हैं क्या। अगर आप दे सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप नहीं दे सकते तो प्लीज हाथ जोड़ के उनको बोलिए कि दोबारा हमारे पास वोट मांगने के लिए मत आइए। जो हमारे पास सक्षम होगा, जिनके मन में गांव के प्रति, स्टेट के प्रति काम करने के लिए समृद्ध होगा, जो जिनकी माइंडसेट क्लियर होगी, वो हमारे पास आए और हम उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी एरिया से हो। तभी हमारे गांव का विकास होगा। और जब गांव की विकास होगा तब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे कि वो सब चीजें, हर एक गांव की, हर एक जगह की बातें अगर हो जाएगी तो अगर हर गांव के लोग इस तरह से तात्पर्य हो गए अपने विकास के प्रति और हर गांव में सुधार होने लगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर सुधार होगी तब आपको स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे बात करें, जो आपके एमपी एमएलए सभी लोग आते हैं, लंबे लंबे आपके सामने भाषण देते हैं, मैं आपके जातिवाद से हूं, मैं आपके तरफ से हूं, अगर हो गया तो हम आपके तरफ से साथ में रहेंगे, अपना जाति की मजबूती होगी। हमें क्या जाति से करना है भाई? मुझे तो हर एक जाति का आदमी मेरा दोस्त है, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, हर धर्म के सपोर्ट में हूं, हर धर्म वाले हमारे जान पहचान के और अच्छे दोस्त हैं। जातिवाद से क्या करना है हमें? विकास, जातिवाद ना खाने को किसी को देने वाली है, ना नौकरी किसी को देने वाली है। जो लोग लंबे लंबे आके आपके सामने भाषण देते हैं, मैं आपको 2 लाख नौकरियां दे दूंगा, 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, 20 लाख नौकरियां दे दूंगा, हम आंख बंद करके उनको वोट देते हैं, अरे ये तो नौकरी देंगे। लेकिन आने वाले यही लोग 20 साल, 25 साल, 15 साल से बैठे हुए हैं, कितने लोगों को नौकरियां दिया? आपके घर में कितने लोगों को नौकरियां मिला? कभी आपने सोचने की कोशिश किया है? नहीं किया है। तो उसके जिम्मेदार कौन है? अगर आप किसी को, हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी हम कहीं बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो लोग, हमारी हर चीज इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू क्यों होता है? कभी जानने की कोशिश किया है किसी ने? इंटरव्यू इसीलिए होता है कि जो बंदा हमारे सामने आया हुआ है जिस पोजीशन पे काम करने के लिए, वो काम करने के लिए तात्पर्य है, सक्षम है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, उनकी सब सोच किस हिसाब से, उसकी विजन है कि ये काम को किस ढंग से और सही तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये देख के हमें नौकरियां मिलती है। इंटरव्यू में यही सब चीजें मेन देखा जाता है कि आपकी सोच किस लेवल पे है, आपकी विजन क्या है, आप उस काम को किस ढंग से करेंगे, जो काम होगा उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या, वो काम को कर सकते हैं क्या, यही सब चीजें जनरली होती है। बट ये भी तो एक काम है, स्टेट के सबसे बड़ी कुर्सी पे हम बैठाते हैं, वो काम नहीं है क्या? वो भी काम ही है, और हम ही नौकरी पे उसको रखते हैं। जो लोग वो कुर्सी पे बैठे हैं कहीं से भाग के नहीं बैठते हैं, उनको हम चुन के ले जाकर कुर्सी पे बैठा के देते हैं। लेकिन कुर्सी पे तो देते हैं, लेकिन उनको हम काम नहीं दे पाते। जो लिस्ट अभी हमने बात किया ना लंबा चौड़ा, वो लिस्ट अगर हमारे पास नहीं है, हम उनको वो चीजें हाथ में नहीं दे पाते कि भाई ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये आप काम करने में सक्षम है क्या, ये करके दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं तो देंगे, अगर नहीं दे सकते हैं, वोट लेने के लिए तो सब लोग हाँ ही आपको बोलता है। ठीक है, 5 साल मैंने, मेरे ऊपर आपने ट्रस्ट किया, मान के लीजिए, या जिन नेता को आपने बैठाया है 5 साल आप उनको ट्रस्ट करके आपने दिया। अगर 5 साल में आपके लिस्ट के हिसाब से जब 6ठे साल वो फिर से आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, वो लिस्ट लेकर बैठिए ना उनके साथ कि भाई 5 साल तो आपके ऊपर ट्रस्ट किया, ये 5 साल में मेरा 25, एक पन्ने में 25 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, वो 25 में आपने कितने चीजों को पूरा किया है? 1 काम किया है, 2 काम किया है, या 25 का 25 किया है? तब उनसे पूछिए ये बातें कि इनमें से कितने कामों किया। वो बोलेंगे इस बार तो नहीं हुआ, अगले बार हम तो करके देंगे। ये ऐसे मंदबुद्धि बदल दीजिए,
ये 50 सालों से 25 सालों से आगे वाले बिहार के देखेंगे पीछे का जितने भी पास्ट बीत गया, उनमें ऐसे लोगों को ही हमने कुर्सी पे रखा और वो ऐसे लोग ही हमें क्या बोलते हैं, गुमराह करके फिर से वोट मांगे और हम फिर आंख बंद करके उसी जातिवाद के चक्कर में पड़ के उन्हीं लोगों को वोट देते हैं, उन्हीं लोगों को कुर्सी पे बैठाते हैं। बल्कि वो हमारा विकास छोड़ के उनकी विकास भरपूर सही तरीके से करते हैं और फिर भी हम उन्हीं लोगों को वोट और सपोर्ट करते हैं। मैं कोई राजनीतिक मुद्दा मेरे मन में नहीं था या मैं कोई राजनीतिक चीजों में पढ़ के बात करने के लिए नहीं आया था, लेकिन हाँ तकलीफ, मैं भी एक बिहार से हूं तो मुझे भी तकलीफ होती है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार के भविष्य जिन लोगों के हाथों में हम दे रहे हैं वो दिख रहा है कि वो सुधार नहीं कर पा रहे हैं और कभी भी नहीं कर पाएंगे, और वैसे लोगों को चुन के हम रखते हैं। वो तकलीफ होती है, इसलिए सामने आकर सोशल मीडिया से सब चीजों बात करना पड़ता है। और आपको भी मेरा इंटेंशन क्लियर है, जागरूक करना हमारा इंटेंशन है। हमारे मन में हो सकता है कई चीजें गलत हो, कई चीजें अच्छाई हो, मैं अपने मन की जो चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इसी तरह से कोशिश करिए, क्योंकि मुझे बिहार बदलना है, मुझे बिहार के लोगों को जागरूक करना है कि बिहार को हम बदल सकते हैं। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हमारे बीच से किसी अच्छे को चुनिए, आप यूनिटी करिए, 500 एक गांव जवाड़, उसमें से एक आदमी को ऐसे निकालिए जिनकी कोई तो होगा जो हमारे सोच हमारी समझ के हिसाब से बिहार के प्रति वो भी तात्पर्य होगा सही करने के लिए। वैसे लोगों को चुनिए, बल्कि ऐसे लोगों को जिनकी पूरी मतलब क्या बोलते हैं सोच खत्म हो चुकी है, वैसे लोगों को कुर्सी पे बैठा के फिर वही बिहार के भविष्य को गर्त में मत डालिए। कोशिश करिए, कुछ अच्छे नए लोगों को लाइए। अगर ये आदमी 5 साल, उन नए लोगों को मौका दीजिए, नए लोगों को काम करने की, उन्हें भी 5 साल का टाइम, अभी 25 30 40 साल से हम टाइम देके ही आ रहे हैं ना। उन लोगों ने किया क्या? कुछ नहीं किया। कोई आएगा बोलेगा मैंने 4 पुल बना दिया, मैंने 4 रोड बना दिया, मैंने ऐसे 10 स्कूलें बनवा दी। भाई साहब, आपको जितना समय दिया उसमें बिहार की भविष्य बदल जाना चाहिए था, लेकिन आपने बदला क्या? आपने खुद को बदला, खुद का भविष्य बदल लिया, लोगों को गुमराह करके खुद की कुर्सी सलामत रखी। लेकिन बिहार के भविष्य के लिए मैं बोलूं तो 1% भी काम नहीं हुआ है। जिस कुर्सी पे जो लोगों को हमने बैठाया उसमें इतनी ताकत थी, इतनी कैपेबिलिटी, वो उसमें उस कुर्सी की इतनी ताकत थी कि बिहार के नक्शा बदल गया होता है। और हमने भरपूर समय दिया, वो भरपूर समय में भी 1% भी बिहार का कोई भी नक्शा नहीं बदला है। आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बिहार में लाने में सक्षम नहीं हुआ है। वो बिहार के भविष्य से क्या बदलेंगे? और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके जिम्मेदार हमें समझना चाहिए। हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि इसके जिम्मेदार हम हैं कि उन्हीं लोगों को जो 5 साल आके हमें गलत मुद्दों पे गुमराह करके वोट लेके जाते हैं और फिर आगे के 5 साल में हम उन्हीं लोगों को वोट देते हैं, उन्हीं लोगों को कुर्सी पे बैठाते हैं। तो यानी 2 ही चीजें क्लियर हो जाती है कि हमें या तो अपने बच्चे और अपने गांव जवाड़ और अपने स्टेट की भविष्य की कोई चिंता नहीं है, या तो हम खुश हैं जिस तरह से बिहार चल रहा है उसी तरह में हमें संतुष्टि है, हमें दूसरे किसी चीजों से मतलब नहीं है। तो अगर ऐसी मतलब नहीं है तो इस जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। कि अगर हम अपने भविष्य, अपने आने वाले पीढ़ी के, आज मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूं, अगर मैं आने वाले फ्यूचर को भी उसी पोजीशन पे उसी स्थिति में देखना चाहता हूं, तो मैं तो बोलूंगा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारी सोच के कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग जागरूक होइए, आप अपने स्टेट में कोई भी अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए। नहीं है हर 5 साल बाद दूसरे आदमी को डालिए। जब हमें रिस्क ही लेना है, हमें तो नए चेहरे के साथ लेंगे, लेकिन एक ही आदमी के ऊपर भरोसा क्यों करेंगे? हम नए चेहरे लाएंगे, हर 5 साल पे दूसरे बदलेंगे। अगर कोई काम कर रहा है हमारे भविष्य के लिए, हमारे बिहार के लिए, तो हम उन्हें दोबारा भी सपोर्ट देने के लिए पूरी यूनिटी, पूरी मन धन से साथ देंगे। अगर कोई बदलने के लिए अगर काम नहीं कर रहा है तो 5 साल में उनको उठा के फेंक दीजिए, दूसरे नए लोगों को लाइए, बल्कि खुद को गुमराह मत करिए। बिहार बहुत समृद्ध और अच्छे लोकेशन पे, हमारी कृषि, हमारी सब चीजें, खेती बाड़ी, हमारे सब चीजें देखें, वहां का डेवलपमेंट बहुत कुछ किया जा सकता है। बिहार जैसा जगह रहने के लिए कहीं भी मेरे को किसी भी स्टेट के हिसाब से देखें तो सबसे बढ़िया बिहार में मिलेगा। लेकिन उसे सुंदर बनाने के लिए जो पहले बिहार की स्थिति थी, आज उसको सही ढंग से फिर से वही समृद्ध बिहार अपने को बनाने के लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें मिलकर यूनिटी, जातिवाद से दूर हटके बिहार के प्रति सिंगल एक ही विजन रखना होगा कि हमें बिहार को बदलना है, और जो बिहार को बदलने के लिए हमारे सामने है, मैं उनके साथ हूं, तभी बिहार बदलेगा। आप सबसे अपील है
कि आप बिहार के प्रति जागरूक होइए, बिहार के समृद्ध बनाने के लिए उनमें सहयोग करिए और अच्छे तरीके से बिहार में नए यूनिटी, नए लीडर को लाइए और उसके हिसाब से काम करिए, बिहार को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।